प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024 विषय पृथ्वी और हमारा जीवन का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। और ये बच्चों प्रश्न पत्र है NM01 कोड का। यदि आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो सेम इसी प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा। आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। इसके अलावा बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि समय आपकी परीक्षा में 2.5 घंटे का होता है और पूर्णांक आपका 50 का रहने वाला है। तो ये पृथ्वी और हमारा जीवन का पेपर है। इसके अलावा इतिहास और नागरिक जीवन का प्रश्न पत्र जो होता है वो अलग आता है। तो आज की वीडियो में ये प्रश्न पत्र हल करते हैं। तो बच्चों नोट दिया गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। लिखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न कहता है, बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। का प्रश्न है, सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है रेल, बस या हवाई जहाज़। तो इसका बच्चों सही आंसर है जो हवाई जहाज़ है, सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है। क्वेश्चन नंबर खा दिया गया है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर गा दिया गया है, पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह है कोच्चि, कांडला, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप तो कोई जो है आपका बंदरगाह नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, कांडला बंदरगाह है जहां से पाकिस्तान जाना बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन नंबर घ बच्चों दिया गया है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन दिया गया है 2, 3 या 4। तो बच्चों संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके सही हो गए होंगे। आप ऐसे जो है टिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। अतिलघुत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न बच्चों दिए गए हैं। पांचों प्रश्न आपको हल करना है, इसके आंसर देने हैं। तो का प्रश्न दिया गया, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन की परिभाषा आप लिख सकते हैं, संसाधन वह सभी वस्तुएं जो मनुष्य अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा खा प्रश्न दिया गया, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में उन्नतशील बीजों, कृषि उपकरणों और रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण जो कृषि क्षेत्र में उत्पादन की आशातीत वृद्धि हुई है उसे हरित क्रांति कहते हैं। गा प्रश्न बच्चों दिया गया है, खनिज तेल कैसे निकाला जाता है। तो ये प्रश्न अपनी गाइड से देख करके इसका आंसर आप याद कर सकते हैं। घा प्रश्न दिया गया है कि कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे आपका चीनी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, इसके अलावा चावल उद्योग हो जाएगा, आटा मिल हो जाएंगे, आटा उद्योग हो जाएगा, या रेशम उद्योग आप लिख सकते हो। अंगा नंबर प्रश्न है, भारत के 3 सीमेंट उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो 3 सीमेंट उत्पादक राज्य लिखना है। तो उत्तर प्रदेश अपना राज्य है, यहाँ पर भी सीमेंट का उत्पादन होता है। जैसे आपका चुरकडाला उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है जहाँ पर सीमेंट का उत्पादन होता है। तो आप उत्तर प्रदेश लिख दीजिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान को आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों दिया गया है, कारण बताइए। यहाँ पर आपको कारण देना है। कारण का में दिया गया है कि हमारे जीवन में एल्युमिनियम धातु का क्या उपयोग है। तो ये आपका उपयोग बताना है, क्या उपयोग है। तो एल्युमिनियम धातु के बहुत सारे तार और बर्तन बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम के बहुत सारे उपकरण और हवाई जहाज़ के कलपुर्जे वगैरह बनाए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर गाइड में जैसे लिखा है वैसे आप ढूंढ करके लिख सकते हैं, या फिर आपके सर ने जैसा लिखवाया है वैसा आप याद कर लीजिए। खा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग कारखाने अधिक होते हैं, ऐसा क्या कारण है कि गुजरात और महाराष्ट्र में ही सूती वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं। रीज़न ये है बच्चों कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा में कपास की खेती अच्छी होती है। यही कारण है कि वहाँ पर कच्चे माल सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल उपलब्ध होते हैं
और इसी कारण से वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग जो है स्थापित होते हैं। तो इस प्रकार से आप कारण इसमें लिख सकते हो। गा प्रश्न बच्चों दिया गया है, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो चावल के उत्पादन के लिए अधिक गर्मी और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा चिकनी और दोमट मिट्टी भी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। 4 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है कि सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाना है। रबी की फसल, तो रबी की फसल बच्चों हो जाएगी आपकी गेहूँ, रबी की फसल होती है। खरीफ की फसल आपकी हो जाएगी चावल, और जायद की फसल आपकी खरबूजा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको मिलान कर देना है। 5 नंबर क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो का प्रश्न देखो दिया गया है, गन्ना भारत की फसल है। तो गन्ना भारत की कौन सी फसल है, तो नगदी फसल होती है। गन्ना को नगदी फसल कहा जाता है। 5 नंबर का जो का वाला प्रश्न है, इसमें आपको लिखना है न क दी, ये नकदी फसल होता है। और इसके बाद है खा प्रश्न, पुल एक संसाधन है। तो पुल जो है वो एक मानव निर्मित संसाधन है। तो आप लिख सकते हो मानव निर्मित संसाधन, है ना, मानव निर्मित संसाधन, ये आप कह सकते हो। इसके अलावा गा प्रश्न है, उपजाऊ भूमि संसाधन है। तो जो उपजाऊ भूमि है वो प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्राकृतिक। इसके अलावा घा प्रश्न दिया गया है, चावल के लिए की आवश्यकता होती है। तो चावल के लिए जो है अधिक ताप और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप घा में लिखेंगे अधिक ताप और अधिक वर्षा। अंगा देखो बच्चों दिया गया है, बॉक्साइड धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइड बच्चों जो है ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एल्युमिनियम। आप लिख पा रहे हैं तो आप आसानी से लिख लेंगे। तो अंगा में आपको भरना है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 दिया गया है, और 6 में 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्न आपको हल करने हैं। का प्रश्न है, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। खा प्रश्न है, जीवाश्मी संसाधनों के विकल्प के रूप में किन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा गा प्रश्न दिया गया है, भारी एवं लघु उद्योग में क्या अंतर है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप गाइड से देख करके हल कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, तो इसका हम सलूशन वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा हमने ज़्यादातर प्रश्न हल करा दिए हैं। आप अगर गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे वीडियो को, तो आप जो है हमारे आवाज़ को सुन करके आप लिख भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।